करौली की भद्रावती और बरखेड़ा सहित कुल 5 नदियों के संगम स्थल पर बने पांचना बांध का निर्माण 1978-79 में शुरू हुआ था। 2005 में ये बांध बनकर तैयार हो गया। पांचना बांध करौली का सबसे बड़ा बांध है और इसकी खासियत ये है कि पूरा जो है अर्दन डैम है और विद गेटेड स्पिलवे है। मतलब ये मिट्टी का बना हुआ बांध है जिसकी लंबाई 1040 मीटर है और इसके जो गेटेड स्पिलवे है उसकी लंबाई 123 मीटर है, जिसके अंदर 7 गेट हैं और एक गेट की जो है लंबाई 15 मीटर और ऊंचाई 9 मीटर है। इन गेटों के माध्यम से ही पानी की निकासी गंभीर नदी में की जाती है। इसमें अब तक बनने के बाद 7 बार पानी की निकासी की जा चुकी है। पानी की इसका आवक को देखते हुए इस बांध को और भी बड़ा बनाया जा सकता था, लेकिन क्योंकि इसके ज़्यादा भराव के कारण करौली शहर में पानी बढ़ता है, इसलिए इसकी हाइट को कम रखा गया था। 258.62 मीटर यानी 2100 MCFT जल भराव की क्षमता रखने वाला यह बांध मानसून सीजन के दौरान वर्ष 2006 से अब तक 8 बार लबालब हुआ है। बांध में कुल 7 गेट हैं। अगस्त 2024 में हुई झमाझम बारिश से बांध से कुल भराव क्षमता 2100 MCFT के मुकाबले 3 गुना पानी की निकासी की जा चुकी है। वर्ष 2016 में बांध के सभी 7 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई थी। वर्तमान में बांध में 257.95 मीटर पानी है। करौली जिले में अब तक 1126 mm बारिश हो चुकी है। करौली जिला मुख्यालय के समीप पांचना बांध स्थित है। यह बांध जिले का सबसे बड़ा बांध है, जिसकी कुल भराव क्षमता 258.62 मीटर है, यानी 2100 MCFT का यह बांध इस मानसून सीजन के दौरान कई बार छलक उठा है। इसके चलते जल संसाधन विभाग की ओर से कई बार बांध से पानी की निकासी भी गंभीर नदी में करनी पड़ी है। हमारे साथ हैं जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता सुशील कुमार गुप्ता, जिनसे जानते हैं बांध का निर्माण कब हुआ, क्या इसका उद्देश्य था। मैं बताना चाहूँगा, पांचना बांध का निर्माण 1978-79 में आरंभ हुआ था और 2005 में कंप्लीट हुआ। इस बांध का मूल उद्देश्य ये था कि कमांड एरिया जो 9,985 हेक्टेयर का है उसको सिंचाई की क्षमता उपलब्ध करवानी थी। इसमें 130 किलोमीटर की नहरें बनाई जा चुकी हैं और उनके माध्यम से कमांड एरिया में ये सिंचाई हमको उपलब्ध करवानी है और इसके लिए प्रयास लगातार जारी है। बांध के निर्माण के बाद से अब तक कितनी बार गेट खोलकर गंभीर नदी में पानी की निकासी मानसून सीजन के दौरान की जा चुकी है? मैं बताना चाहूँगा कि 2006 से लेकर के और अब तक 7 बार इसमें से पानी की निकासी हम कर चुके हैं। जब भी पानी इसका FRL लेवल के नज़दीक पहुँचता है, बांध की सुरक्षा को देखते हुए हमें पानी गंभीर नदी में छोड़ना पड़ता है। इसको देखते हुए हमने अब तक 7 बार पानी की निकासी इसमें कर चुके हैं। पांचना बांध का यह पानी गंभीर नदी में होते हुए भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान घना तक पहुंचता है। बांध में पर्याप्त पानी होने पर भगवान महावीर जी के वार्षिक मेले के अवसर पर गंभीर नदी में लगभग हर साल पानी छोड़ा जाता है। बांध से करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी क्षेत्र के जिलों के कमांड क्षेत्र के 35 गाँव की करीब 9,985 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का उद्देश्य था। वहीं दूसरी ओर 2006 के बाद से अब तक सिंचाई के लिए पानी नहीं छोड़ा जा सका है। एक तरफ बांध के आसपास के क्षेत्र के किसान 39 गांवों में पानी उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं, वहीं कमांड क्षेत्र के किसान लगातार पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं। इस पर सरकार की ओर से गुड़ला पाचना लिफ्ट परियोजना का निर्माण कराया गया, लेकिन बांध के आसपास के किसानों का कहना है कि इस परियोजना से क्षेत्र के सभी गांवों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा। इस मामले में उच्च न्यायालय की ओर से भी नहरों में पानी छोड़ने और अनकमांड क्षेत्र के खेतों में सिंचाई को पानी उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए थे। जल संसाधन विभाग की ओर से बांध क्षेत्र के समीपवर्ती शेष गांवों में पानी उपलब्ध कराने के लिए 19 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गए, लेकिन सरकार ने प्रस्तावों को ये कहते हुए मंजूर नहीं किया कि बांध में पानी की उपलब्धता इतनी नहीं है। प्रशासन और सरकार स्तर से कई बार नहरों में पानी छोड़ने को सहमति बनने के लिए कमांड और अनकमांड क्षेत्र के किसानों से वार्ता की गई, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। 2006 से 2024 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो मानसून सीजन के दौरान इस बार बांध के 7वीं बार गेट खोलकर लगातार पानी की निकासी की जा रही है। अपने आप में यह भी एक रिकॉर्ड है कि पिछले लगभग एक महीने से बांध से पानी की लगातार निकासी की जा रही है। यह पानी गंभीर नदी के जरिए भरतपुर के घना तक पहुंचा है। इस बार वर्ष 2024 में
करौली जिले में मानसून जबरदस्त रूप से मेहरबान रहा है, जिसके चलते बांध के लगातार गेट खोलकर गंभीर नदी में पानी की निकासी करनी पड़ी है। अब तक 5,941 MCFT पानी की निकासी गंभीर नदी में गेटों के जरिए की जा चुकी है। पत्रिका टीवी के लिए करौली से दिनेश शर्मा।